साकिब के जो मकतूल मरहूम कैब ड्राइवर साकिब है, उसके भाई शारिक को आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर कोतवाली थाने के बाहर हैं। रो रहे हैं भाई को याद करके किसी तरीके से कि बस पता लग जाए कि आखिर मेरे भाई की क्या कसूर था, क्यों उस बेरहमी के साथ उसको मारा गया, गोली मारने के बाद उसकी मौत हुई। तो आज ये यहाँ पर कोतवाली थाने पर खड़े हैं, ये तरफ नज़रें और उम्मीद लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से इंसाफ मिले, क्योंकि मरहूम साकिब का, जैसे मैंने बताया था आपको पहली रिपोर्ट में भी, कि उसका 8 महीने का एक मासूम बच्चा है और उसकी अहलिया है जिसकी 2 साल पहले उससे शादी हुई थी। चुप हो जा, सब्र रख। कौन देखेगा घर वालों को? तू ही तो अकेला है अब देखने के लिए। चुप हो बिल्कुल। हाँ बुला रहे हैं, चला। तू ये है देखने के लिए अकेला घर वालों को सबको। हाँ 3 रोज़ पहले थाना कोतवाली इलाके के लाल किला के पास में जो कोड़िया पुल चौक है, जिसको छत्ता रेल चौक भी कहा जाता है, वहाँ पर कैब ड्राइवर साकिब का जिस तरह से कत्ल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। हालांकि ये रोड रेज का मामला पुलिस पहले बता रही थी, लेकिन अब ये लूट कर निकल कर के सामने आया। जैसे साकिब के परिवार वाले, उनके परिजन पहले ही इस बात को कह रहे थे कि जब उसकी गाड़ी का यानी ओला कैब का जो उसकी टक्कर हुई थी वो और बैटरी रिक्शा से हुई थी और बैटरी रिक्शा वाला वहाँ चला गया था, तो आखिर वो कौन लोग थे कि जिन्होंने उस महिला के साथ में, वो बदमाश कौन थे जिन्होंने साकिब से लड़ाई भी की, मोबाइल भी छीना और उसके बाद फिर उसको गोली भी मारी। बहरहाल डीसीपी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुलजिमों को मीडिया के सामने पेश भी किया। 15 अप्रैल की रात में करीब रात के 2 बजे हमें LNJP अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक शख्स को गोली लगी है और वो सीरियस कंडीशन में वहाँ दाखिल हुआ है और दौरान इलाज उस शख्स की मौत हो गई है। साथ ही साथ उसके 1 मिनट बाद दूसरी इत्तला मिली थी कि वहाँ पे एक 15 साल का लड़का है जिसके पैर में गोली लगी है और वो भी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ है। ये इत्तला मिलने के बाद जब स्पॉट पे गया, जब इसमें इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि जो छत्ता रेल चौक बोलते हैं, जो SP मुखर्जी मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग का इंटरसेक्शन है, वहां पे करीब रात के 12 बजे एक ई रिक्शा और वैगनार गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे ई रिक्शा पलट गया था और उस एक्सीडेंट के बाद वहां पे एक झगड़ा हुआ था एंड ये झगड़ा करीब 10-15 मिनट चला था और इस झगड़े के बाद 2 जने को गोलियों के जख्म आए थे एंड उनको फिर पासरबाइज अस्पताल ले गए थे। ये सारा जब इंफॉर्मेशन मिली तो इसमें हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को चालू किया और जो एसिलेंट्स थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, अननोन थे, तो बिल्कुल ही ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। हमारे कोतवाली सब डिवीजन की टीम और ऑपरेशन सेल की टीम ने इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई। हमारे एडिशनल DCP 1 की नेतृत्व में दोनों ACPs टीम्स को लीड कर रहे थे और इसमें फिर हम जो फुटेजेस आई उसके बेसिस पे इसमें लोकल इंक्वायरियां चालू की। जो एसिलेंट्स थे वो एक स्कूटी पे आए थे। बाद में पता लगा कि स्कूटी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी और वो लीड आगे बन नहीं पाई थी। इसमें फिर आगे ये पता लगा कि जो हमारे एसिलेंट्स थे वो पुरानी दिल्ली के ही इलाके में बार बार घूम रहे थे और उनका रूट बनाना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बार बार उसी इलाके में बार बार चक्कर काट रहे थे। बाद में फिर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की गई और एसिलेंट्स के साथ एक महिला भी थी जो एसिलेंट्स आए थे, तो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके महिला को आइडेंटिफाई किया गया। उसके जो वो किन किन लोगों से बात कर रही थी, किस तरीके से वो पेश आ रही थी, उस चीज का यूज करते हुए एंड एक महिला की आइडेंटिफिकेशन की गई। इस महिला की आइडेंटिफिकेशन के बाद पता लगा कि ये महिला 2014 में
यहाँ इस इलाके में रही थी और वहां से अब शिफ्ट कर गई है। ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ शिफ्ट करी है और अभी प्रेजेंटली कहाँ है। इस इंफॉर्मेशन को थाना कश्मीरी गेट के ऑफिसर्स ने भी डेवलप किया और कोतवाली के पीपी रेड फोर्ट के ऑफिसर्स ने डेवलप किया एंड ओके इसको आगे जब बनाया तो इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा काम किया एंड ये जो टीम थी, इस टीम्स के थ्रू पता लगा कि ये लेडी हो सकता है खजूरी या उस्मानपुर उस इलाके में हो या फिर बवाना की तरफ हो। मल्टीपल रेड्स की गई, हमारे ऑफिसर्स ने मल्टीपल रेड्स की और इस लेडी को पकड़ा गया। लेडी को पकड़ने के बाद इसमें और लोग आइडेंटिफाई हुए। ये सब लोग भाग रहे थे, इन सबको बड़ी मेहनत के साथ टीम्स ने पकड़ लिया है। पकड़ के इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इस केस को सॉल्व कर दिया गया है। अभी फिलहाल इन लोगों से और पूछताछ जारी है और इसमें एक और शख्स का नाम आया है जिसके लिए अभी टीम्स फील्ड में काम कर रही है। लेकिन क्या परिवार इससे संतुष्ट है? क्या शारिक जो कि साकिब के भाई हैं वो इस बात से सेटिस्फाइड है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ शारिक भाई, तो अब आपका गुजर गया, नाहक गोली मार दी गई और इस तरह से उसका कत्ल हो गया साकिब का, तो आज क्या आप सेटिस्फाइड हो कि बदमाश पकड़े गए और जो पुलिस बयान दे रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सा कुछ हिम्मत करके बता सको, कुछ कह सको। जो पुलिस ने बताया, क्या कुछ बताया आपको? मैं समझ सकता हूँ आपके इस वक्त जिस तरह से जज्बात है, भाई को खोने का गम बिल्कुल ये हमारे लफ्ज़ नहीं बयान कर सकते जो आपके दिल में गुजर रही है, जो आप की सोच आपका इस वक्त। थोड़ा बताइए मुझे, क्या चाहते हैं आप अब आगे? और 6 महीने का बेटा था, मेरे भाई को जिसने मारा है उसको फांसी की सजा मिले। और अब वो पूरी जिम्मेदारी आप पे आ गई है। जाहिर है कि अब आपकी भाभी भी और वो 6 महीने का बेटा भी, वो सब आप क्या करते हैं? खुद टेम्पो चलाते हैं। मुझे ये बताइए, इस वक्त साकिब के भाई शारिक तो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या पुलिस वालों से आपकी बात हुई है, SHO कोतवाली से और तमाम लोगों से? SHO कोतवाली से बात हुई है, उन्होंने हमें दोनों मुलजिम दिखाए हैं जो पकड़े गए, उन्होंने जो लड़के पकड़े हैं और उनकी पहचान भी हो गई है क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी तो वही लड़के हैं। एक उसमें हैंडीकैप भी है और एक लड़का सलमान जिसका नाम बताया, दूसरा जो हैंडीकैप है लड़का उसका साजिद नाम है। तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग लूट करने के उससे कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया तो कुछ हमारे हाथ लग जाएगा, इसीलिए हम गए और हमने उसका फ़ोन छीना। फ़ोन छीनने के बाद हम में से एक को उसने पकड़ लिया, दूसरा जो लड़का फरार है अभी फिरोज़ वापस आया, हमने इशारे से बुलाया, उसने आके गोली मारी है, हमने कुछ नहीं। तो हथियार फिरोज़ का था? हाँ, हथियार फिरोज़ के पास था, फिरोज़ ने ही गोली मारी है। वो लड़के दोनों वीडियो में मैं देख चुका हूँ, मैंने पहचाना भी है उन्हें। उनको देखकर लग रहा है कि हाँ पुलिस ने ठीक काम किया है और वही लोग पकड़े हैं जो थे, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ बना दिया। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि पुलिस ने जो पकड़े हैं वो जेन्युइन लोग पकड़े हैं। इसमें कि लेडीज़ के बारे में बताया, उसका अनीता नाम है। हाँ, लेडी का क्या रोल था? लेडी किसके साथ? लेडी फिरोज़ के साथ थी और फिरोज़ लेडी के रिलेशन में है। रिलेशन में इस तरह है, उस लेडी के जो फादर हैं, पुलिस ने जो हमें बताया कि उसके जो फादर हैं लेडीज़ के, उसने 2 शादी की है, एक हिंदू से एक मुस्लिम से। तो ये जो साजिद लड़का है और वो लेडीज़, ये भाई बहन है आपस में। ये हिंदू मदर से है अनीता और जो साजिद है वो मुस्लिम मदर से है। इनका ये कनेक्शन है, फिरोज़ इनका रिलेटिव है कहीं ना कहीं दूर से। और वो बच्चा जो था उस औरत की गोद में जो आप बता रहे थे CCTV में आया था, औरत का ही है, उस जो लेडी है वो अनीता, उसी का है। तो आपने ये पूछा कि आपने आखिर एक पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, यानी एक आदमी को मार दिया बिला वजह में, और वो भी इसलिए कि गाड़ी की टक्कर हुई रिक्शा से उसकी, और ये लोग लूट के इरादे से आगे आ गए मौके का फ़ायदा उठा करके पड़ी हुई लकड़ी उठाने। तो उन्होंने जो मारा है, क्या उसकी जान वापस आ सकती है? पूछा आपने? वही उसने शारिक ने यही सवाल किया कि तो तुमने मार दिया, उसका 6 महीने का बच्चा है, उसका क्या होगा, उसकी वाइफ का क्या होगा? तो उनका कहना ये था हम मार ही नहीं रहे थे, हमने मारा ही नहीं, फिरोज़ ने उसे मार दिया, हम तो सिर्फ लूट करना चाहते थे
कि एक्सीडेंट हुआ है, फ़ोन मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, हम यही काम करते हैं, ये भी बताया उन्होंने। और मैंने कहा, जो पुलिस ने भी हमारे सामने पूछा, मतलब भाई लूटने का, बानवे बनाने का काम करते हैं। बानवे बनाने का, खुला कह रहे हैं। खुला कह रहे हैं। मैंने कहा यहाँ क्या करने आए थे, तो यहाँ का बताया कि वही लूट करने और सोल्यूशन का नशा करने, ये उन्होंने बताया। और मौका उन्हें मिल गया कि जैसे मौका मिल टक्कर हुई, गया, लड़ाई टक्कर हुई हुई, थी। हमें मौका मिला, हमने ये काम कर दिया। हम जाके लूटने के उससे हमने पकड़ा, मारा, और फ़ोन छीन रहे थे हम, फ़ोन छीन के भाग रहे थे तो पकड़ लिया साकिब ने हमें। फिर उसको हमने बुलाया तो वो हमें छुटाएगा, तो उसने आकर गोली मार दी। मेरा नदीम अनवर, नदीम, बचपन के साथी हो आप ये उनके? बचपन का साथी हूँ। जिस वक्त पता लगा था कि ये सब कुछ हो गया, उस वक्त से लेकर के अभी तक के मेरे हालात पास आपके? अभी एक दिन पहले ही ईद पे घर पर आया था वो, बच्चे को और बीवी को लेकर अपनी, ठीक है। कह रहा था चलो एक दिन काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने ससुराल चले जाऊँगा घूमने के लिए, लेकर बच्चे को, बीवी को। कहाँ है ससुराल? मुजफ्फरनगर। वहाँ जाना चाह रही है। फिर अब नेक्स्ट डे चला गया वो, शाम में 5 बजे जैसे मुझे पता चला कैब के लिए। उसके बाद पता ही नहीं था कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। जब मुझे पता लगा तब मैं हॉस्पिटल गया, तब तक उसकी डेथ हो गई। ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं जी। या जो फरार है, वो भी बहुत जल्दी हाथ आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? सर इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। इनको भी जेल में ही रहना चाहिए हमेशा, फांसी होनी चाहिए सर उनके सबको। और जो एक फरार है उसको भी फांसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द वो पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने अपना रोल अच्छा निभाया है, ठीक है। मैं जो लेकिन आप अदालत से भी ये मांग कर रहे अदालत हैं? से भी यही मांग करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और फांसी की सज़ा मिले, कि दूसरे के साथ ऐसा कभी ना हो जैसा साकिब के साथ हुआ। तो क्या करके पुलिस ने अपनी इस बात को रखते हुए इस मामले को सॉल्व तो कर दिया, ब्लाइंड केस को, और इन मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। और जबकि वो तीसरा बदमाश जिसको मेन कातिल बताया जा रहा है, जिसके पास पिस्तौल थी, फिरोज़ नाम का, वो अभी फ़िलहाल फ़रार है। लेकिन अनीता नाम की वो लड़की जो उसकी बहन बताई जा रही है, जो उस वक्त में मौजूद थी वहाँ पर, जो सीसीटीवी कैमरे में भी आई है, बच्चे को लिए हुए थी, उसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक हंसता खेलता परिवार, एक मेहनत मजदूरी करने वाला लड़के का परिवार, यानी मैं उसी साकिब की बात कर रहा हूँ, जो ओला कैब चला करके अपने मासूम बच्चे को, अपनी बीवी को और घर के लोगों को पालता था, अपने इस भाई शारिक के साथ मिल करके। ये लोग घर मिलकर चलाते थे। जाकिर नगर के रहने वाले हैं, गली नंबर 34 के। आज क्या वो वापस आ सकता है? उस मासूम बच्चे को क्या उसका बाप मिल सकता है? उसकी उस बीवी को जिससे 2 साल पहले शादी हुई थी, क्या उस पत्नी को उसका शौहर फिर से मिल सकता है? सवाल का जवाब सिर्फ ना ही है। मैं फिर यही कहता हूँ आप लोगों से भी, जो लोग हथियार उठाए हुए हैं या इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, खुदारा इन सब चीज़ों को छोड़िए। ये समझ करके देखिए ज़रा कि एक शख्स की जिसकी ज़िंदगी चली गई है, वो वापस नहीं आ सकती। और जिस तरह से इस परिवार के ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूटा है, उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, आप नहीं लगा सकते, यही लगा सकते हैं वो मासूम बच्चा और उसकी बीवी, इस मरने वाले के माँ बाप और ये बहन भाई ही लगा सकते हैं।